बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं मेरे शहज़ादी शहज़ादों, बहन भाइयों, माँ बाप। अल्लाह पाक आप लोग को खुश रखे, दिन दुनिया की ईमान की भरपूर दौलत से माला माल करें, आमीन सुम्मा आमीन। नागहानियों से बचाए अल्लाह, जानों की सलामतियाँ रखे, सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी के साथ, ईमान के साथ। तो मैं ये जा रही थी बीफ कढ़ाई ना। तो पहले मैंने ना गोश्त उबलने के लिए रख दिया था और बस उसके बाद वो उबल गया। थोड़ा सा मैंने उसमें लहसुन अदरक और थोड़ा सा 1 पिंच के करीब हल्दी डाल दी थी और बस वो गल गया। तो इसके बाद मैंने कढ़ाई में तेल डाला और फिर उसको लहसुन अदरक के साथ मैंने फ्राई किया और फिर बाद में जो यखनी थी वो भी इसी में डाल दी मैंने और ये टमाटर डाल दिए। और अब मैं टमाटरों को मैच कर रही हूँ, इसका जो छिलका है वो निकाल के फेंक रही हूँ और इनको हाथ के हाथ ब्लेंड भी करती जा रही हूँ ना मैं। तो जी मैंने ना एक हदीस लगाई थी, तो ज़रा उसको ना गौर फरमाइएगा। आपको अच्छी लगी या बुरी लगी कमेंट्स में लाजमी अपना इजहार कीजिएगा। तो बस मैं जो थी ना, क्योंकि हमारा माशरा ना अंधेरे में बहुत ज़्यादा जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग जो है ना गुनाह को ना वो सवाब समझ के करेंगे। आप अगर पढ़े लिखे हैं और आपके पास दिमाग है तो ज़रा इस चीज़ को सोचिएगा कि वाकई में हमारे यहाँ जितना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया ना कि एक वक्त वो होगा कि घर घर आलिम होगा। ये क़यामत की निशानियों में से निशानी है कि घर घर आलिम होगा और हाफिज़ होगा और ईमान किसी के पास नहीं होगा। आप ये देखो आज की नस्ल को, आज के लोगों को इतना इल्म पे अबूर हासिल हो रहा है, इतना इल्म पे अबूर हासिल हो रहा है कि कुछ पूछो नहीं। हर बंदा कोई हिफ्स कराने पे लगा हुआ है, लेकिन क्या नाम है कि घर घर आलिम होगा और हाफिज़ होगा। हर बंदा आलिम बना हुआ है और ईमान किसी के पास नहीं होगा। तो देख लें आप ना, मेरी कढ़ाई बन गई और मैं बच्चों के साथ खाना खाने बैठ गई थी। हमने ये भुर्ता बनाया हुआ था, वो खा रहे थे। ये बात को मैंने चावल बना दिए थे तो वो भुर्ता डाल के खा रहा था। मज़े का लगता है ये भुर्ता ना। तो मैं बता रही थी, तो मैं ये देखती हूँ मुझे बड़ा अफसोस हो रहा होता है कि हम किसी गैर को क्या बोलेंगे, नॉन मुस्लिम को क्या बोलेंगे, हम अपने मुसलमान की बात करते हैं। भूख लग रही है, मैं इतने खसारे में जा रहे हैं ना, इतने खसारे में जा रहे हैं ना लोग कि मुझे अफसोस हो रहा होता है। फिर मैं सोचती हूँ मैं क्यों अफसोस करूँ कि सब ने अपनी अपनी कब्रों में जाना है, सब ने अज़ाब भुगतना है कब्र में जाके जो है ना। अल्लाह कब्र सबकी सुकून वाली हो, आफ़ियत वाली मौत हो और किसी का मोहताज ना करे। वो कहते हैं ना कि मेरी दोस्त कहती थी ना, आलम बरज़ख का मज़ा लेना है पहले। तो मेरी समझ में नहीं आता था ये आलम बरज़ख क्या होती है, तो ये कब्र होती है। फिर वहाँ जाना है। ये पत्थर चट्टा है ना, ये पत्ता जो है ना, ये टूट गया था तो मैं इसको नमक लगा के खा रही थी और ये इतनी ज़बरदस्त पेट के लिए ये पत्ता होता है ना, बहुत ज़बरदस्त पत्ता होता है ये जो है। तो मेरे बहन भाइयों, रोशनी में आओ, रोशनी में आओ। तो बहरहाल मुझे ना बड़ा दुख होता है इस बात पर कि लोग बहुत अंधेरे में जा रहे हैं। मैं तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इतनी तालीम याफ्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं ये देख रही होती हूँ इतने पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद वो लकीर के फ़कीर बने हुए हैं कि ये भी है ना कि और अपने बाप दादा के बनाए हुए उसूलों पर नहीं चलो। कुरान सीखो और सिखाओ। अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बेहतरीन 2 अमल हैं, कुरान सीखो और सिखाओ और भूखे को खाना खिलाओ, चाहे वो बादशाह ही क्यों ना हो। ये 2 अमल अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। लेकिन हमारी पब्लिक जो है ना, पता नहीं किस चक्कर में लगी हुई है, समझ में नहीं आता। फिर मैं ये कहती हूँ कि छोड़ो, जो जिसकी समझ में आए ना बस उसको बोल दो। और मेरा वीडियो में मेरा मेन मकसद ही यही था वीडियो बनाने का कि मैं इसमें अच्छी बातें बोला करूँगी। लेकिन मैं ख़ुद एक घनचक्कर औरत हो गई हूँ, मेरे काम ही नहीं ख़त्म हो रहे होते। मैं क्या करूँ? अगर मेरे यूट्यूब वाले भाई भी जो है ना, पहले वो चेक करते हैं ना तो वो सुन लेंगे मेरा वॉइस ओवर कि मेरी हाँ वाकई में ये बहन बड़ी घनचक्कर है। मैं सोच रही होती हूँ कि मैं टाइम पर वीडियो अपलोड करूं, लेकिन मेरे कोई ना कोई मसले मसाइल ऐसे आ जाते हैं। अब कल मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई, मैं काम करने चली गई थी क्योंकि रोज़ी से रोज़ा है, टाइम हो गया था।
और फिर मैं घर में आके जो है ना मैं फिर वो पकाने से लग गई। तो बस वो फिर 12 बज गए थे। फिर मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैंने बोला ये कौन सा टाइम है अब वीडियो अपलोड करने का, पब्लिक सो रही होती है। तो छत पे आई हुई थी और ये मेरी बिल्लियाँ वगैरह बखोर सुलगाया था मैंने, और सला ने सफाई कर ली थी। और मैंने ये देखो बादलों के रंग कैसे जोबन पर आए हुए हैं। अभी तक मौसम ऐसा हो रहा है और सर्दी तो अब बढ़ गई और यहाँ कराची में हवाएं चल रही हैं। और ये सफाइयाँ कर रही थी, अब्बू के कमरे का पोछा लगा रही थी और सला जो है ना, और मुझे कहीं जाना भी था, जल्दी फारिग हुए थे हम दोनों नंद भावज ना। तो मेरे बहन भाइयों, रोशनी में आओ, क्या सही है क्या गलत है, और अपने बाप दादा के बनाए हुए उसूलों पर नहीं चलो। तो हमारी जो है ना, क्या खा रही हो? ये बच्चियां हैं। तो मेरा जब पॉलर होता था ना तो ये लोग वहाँ आती थी। तो बहुत अच्छी मेरी जो है ना बच्चियों से गैदरिंग हो जाती है। तो अब शादियां हो गई इन लोगों की जो है ना, कोई कहीं चली गई कोई कहीं चली गई। तो ये दोनों आपस में दोस्त थी, इन लोगों ने ना आपस में ये मीटिंग रखी और साथ में मुझे भी इनवाइट कर लिया इन लोगों ने ना। तो फिर ये निमरा ने ये सारा कुछ लवाजमात किए और अमरीन जो थी वो रोल वगैरह लेकर आ गई थी और हम ऐसे ही खाली हाथ चले गए थे। तो ये शाम का जो है ना बस ये ऐसी टी टाइम हो गया था। और ये देखो ये निमरा की बेटी जो है ना, इसका नाम है हाया फातिमा। देखो घर के माहौल से माहौल बनता है कि देखो एक बच्ची को क्या पता, घर का माहौल हम बनाएंगे तो बच्चों का माहौल बनेगा ना। ये बेस बचपन से ही बनती है। वो कहते हैं ना माँ की गोद जो होती है वो सबसे पहली दर्सगाह होती है। बच्ची नमाज़ पढ़ रही थी, इतनी अच्छी लग रही थी ना मुझे, और हमने खा पी के सफ़ा चट मैदान कर दिया जो है ना, बातें करते जा रहे थे और खाते जा रहे थे, बस पुरानी पुरानी बातें कर रहे थे। अब तो यही रह गया है, पुरानी बातें कर लो तो याद ताज़ा हो जाती है। मेरी बहन भाइयों, मेरी कमेंट्स का लाजमी जवाब दिया करो, मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। फिर घर आ गई थी, अम्मी रोटी बना रही थी, गैस की तो शॉर्टिंग रहती है और मैंने ये हंडिया बनानी थी। तो मैं जो है ना आलू पालक बनाने जा रही थी और इसमें मैंने मेथी दाने का भगार लगाया। पता नहीं क्यों आजकल मेरे को मेथी दाने का भगार बहुत अच्छा लग रहा है, हर चीज़ में डाल रही हूँ मैं ना। और मैंने ज़ीरा डाला इसमें जो है ना, लहसुन डाला है मैंने और प्याज भी डाली है। अब तो मैं जो थी ना, पहले मेरी समझ में नहीं आता था कि वो क्या क्या डालना चाहिए क्या नहीं डालना चाहिए। भाई मेरे को इतना खाना पकाना नहीं आया करता था। जब से मैं घर में बैठी ना पॉलर बंद करके, पकाते पकाते मुझे तजर्बा हो गया। तो इन चीज़ों का भी सही लगता है भगाड़ जो है ना। लेकिन अब जैसे आलू पालक बना रहे हैं तो एक जैसे तलकाहट सी आ जाती है। और मेथी में तो ख़ासकर लाजमी जो है ना, वो लहसुन का जो भगार होता है, सबका अपना अपना फ्लेवर है, तो वो तलकाहट सी जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो मैंने ना प्याज भी अब मैं ऐड कर देती हूँ इसमें, आलू पालक में भी, गोभी में भी और मेथी में भी जो है ना, कड़वाहट थोड़ी सी कम हो जाती है, टेस्ट खुल कर आता है। तो बस मैंने वही मसाले डाल दिए थे और सोई जो होते हैं हल्दी और कुटी हुई मिर्चें थी, टमाटर थे और ये भगार तो आपने देख लिया। और मैंने पालक डाल दी और हरी मिर्चें डाल दी। तो आलू पालक मेरा हो गया रेडी। और ये मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी थी। अब ये देखो आज फिर वॉइस ओवर दे रही हूँ। तो मैं रात को ही मेथी लेकर आई हूँ ना, तो थक गई थी, रात को 3 बज गए थे मेथी तोड़ते तोड़ते मुझे, और बस मेरी हिम्मत नहीं हुई। फिर मैं उठी हुई हूँ तो मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, वीडियो एडिट कर रही हूँ मैं। और ये देखो बेचने वाला आ गया। अब मैं बनाने जा रही थी मूली की भुजिया ना। तो इसमें भी मैंने हल्दी और टमाटर और लहसुन अदरक थोड़ा सा लिया और मैंने ज़ीरा और लहसुन का भगार लगाया और ये मैंने मसाला डाल दिया इसके अंदर ना। और ये मूली की भुजिया भी इतनी अच्छी बन गई थी। अच्छा मेरी जो सास थी वो उबाल के और थोड़ी सी भाप देती थी, और अम्मी भी जो थी ना वो उबाल के और निचोड़ के लहसुन की चटनी इसमें मिक्स करती थी, लहसुन का भगार। मैंने इस तरह से बनाई, बहुत लजीज बनी थी। और सरसों का तेल हो तो उसका मज़ा ही कुछ और है। तो बस मैंने हरी मिर्चें डाल दी और ये मेरा जो है ना मूली की भुजिया और आलू पालक भी मेरा रेडी हो गया। सर्दियों में तो ये चीज़ें इतने मज़े की लग रही होती हैं। और अच्छा ये बात है कि मेरे बच्चे भी खा रहे हैं ना,
पराठा हो या घी की रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती हैं ये चीज़ें जो है ना। तो जी मेरा आलू पालक तैयार हो गया, इसी के साथ बस मैं और मेरी मूली की भुजिया भी तैयार हो गई। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, मिलूँगी इंशाअल्लाह ताला नए व्लॉग के साथ। और पाकिस्तान जिंदाबाद। लो जी, पूरा साल गुजर गया और पता ही नहीं चला, और देखो रमज़ान आ गए। इतने मज़े की ये मूली की भुजिया बनी थी ना, थोड़ी सी थी बस, ये जितनी मैंने एक प्लेट निकाली है ना, इतनी और थी पतीली के अंदर।